जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डेली लेसन प्लान डायरी की, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले दोस्तों चर्चा करें BA BEd, BSc BEd या फिर BEd में दैनिक पाठ योजना की डायरी बनानी होती है। डेली लेसन प्लान डायरी तो किस प्रकार से बनानी होती है? सबसे पहले आपको लिखना होता है जो भी आपका सत्र है, इसके बाद जो भी प्रथम वर्ष है या फिर द्वितीय वर्ष है उसको टिक करना होगा। छात्र अध्यापक, छात्रा अध्यापिका का नाम, पिता का नाम और इसके बाद शिक्षण विषय है जीव विज्ञान, और शिक्षक विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है उस विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ से आपको दैनिक पाठ योजना शुरुआत करनी है। यह है दैनिक पाठ योजना नंबर 19। तो आपके मतलब शुरू से शुरुआत कर रहे हैं तो एक नंबर लगाना, जितने नंबर की दैनिक पाठ योजना उतना ही नंबर आपको लगाना है। दैनिक पाठ योजना वाली डायरी में इस प्रकार से आपके लाइनिंग वाले खाली पेज हो गए तो उनमें आपको ये लेसन प्लान बनाने होते हैं। विद्यालय का नाम लिखना है सबसे पहले, जो भी विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला हुआ है। फिर लिखना है दिनांक, जिस दिनांक को आप प्रस्तुत कर रहे हो, कक्षा, कालांश, विषय, प्रकरण है मर्दा में पोषकों की पूर्ति, विषय है जीव विज्ञान, समयावधि है 30 से 40 मिनट तक, शिक्षण उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक, विद्यार्थी मर्दा में पोषकों की पूर्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्ययस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मर्दा में पोषकों की पूर्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी मर्दा में पोषकों की पूर्ति से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी मर्दा में पोषकों की पूर्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी मर्दा में पोषकों की पूर्ति से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी मर्दा में पोषकों की पूर्ति से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी मर्दा में पोषकों की पूर्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी मर्दा पोषकों की पूर्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों को रेखाचित्र चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी मर्दा में पोषकों की पूर्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी मर्दा में पोषकों की पूर्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी मर्दा में पोषकों की पूर्ति से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में आप जो सहायक सामग्री लेते हो, जैसे चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फ्लैग, संकेतक, श्याम पट्ट जो भी है आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी मर्दा में पोषकों की पूर्ति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने होंगे दोस्तों, 5 प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, 4 या 5, और अंतिम क्वेश्चन हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन होता है और इनका लेवल होता है सरल से कठिन की ओर। हम भोजन हेतु किस पर निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? मृदा में। मृदा से पेड़ पौधे क्या प्राप्त करते हैं? जल एवं पोषक तत्व। जल मृदा में कहाँ से आता है? वर्षा द्वारा। पौधों को वृद्धि हेतु किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम मृदा में पोषकों की पूर्ति के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। इसमें 5 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और शाम प्रसार। सबसे पहले आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पहले शिक्षण बिंदु के लिए 3, खेतों से फसलें कौन उगाता है? खेतों में फसलें कौन उगाता है? किसान। किसान द्वारा पादपों की अच्छी वृद्धि हेतु उनमें क्या मिलाया जाता है? खाद व उर्वरक। उर्वरक व खाद से कौन से पोषक तत्व पौधे को प्राप्त होते हैं? निरुत्तर। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद यहाँ से पहला शिक्षण बिंदु आ जाएगा, मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति। छात्र अध्यापक कथन, पादप निरंतर मृदा में खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और यहाँ पे इसके जस्ट सामने छात्र अध्यापक कथन के जस्ट सामने आपको श्यामपट चिपकाना है। और श्यामपट में ये जो छात्र अध्यापक कथन है इसके मुख्य बिंदु आपको श्यामपट पर लिखते हुए चलना है। दोस्तों, ये श्यामपट ये ऐसे बोध प्रश्न के आगे नहीं जाना चाहिए। इतना बड़ा श्यामपट आप कॉलम ठीक प्रकार से बनाएं और उसमें कॉलम के अंदर ही होना चाहिए श्यामपट। बोध प्रश्न, उर्वरक व खाद से क्या प्राप्त होते हैं? पोषक तत्व।
उर्वरक में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? नाइट्रोजन व पोटेशियम। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अगले शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न करने हैं। प्रोटीन बनाने हेतु किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। मृदा में किस जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन की आपूर्ति की जाती है? निरुत्तर। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है दूसरा, जीवाणु द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति। छात्राध्यापक कथन, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन पादप द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाती। पौधे नाइट्रोजन की विलेय रूप में ही उपयोग करने में समर्थ होते हैं। राइबोबियम जीवाणु वायुमंडलीय। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि हो जाएंगी। नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तन कर पौधों को देते हैं। में जीवाणु फलीदार पादपों व दालों वाले पादपों की जड़ों में पाया जाता है। बोध प्रश्न, किस जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होती है? राइजोबियम। राइजोबियम किस पादप की जड़ों में पाया जाता है? फलीदार। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। और दोस्तों यहाँ पे छात्राध्यापक कथन के सामने ही आपको श्यामपट्ट चिपकाना है। यहाँ पे ये जिस छात्राध्यापक ने डायरी बनाई है उसने श्यामपट्ट चिपकाने में बहुत सारे मिस्टेक किए, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। श्यामपट्ट कॉलम से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरे कॉलम में क्या कर रहा है श्यामपट्ट, तो श्यामपट्ट आपको कॉलम बड़ा बनाना है श्यामपट्ट का, और उसके अकॉर्डिंग आपको श्यामपट्ट चिपकाना है और उसी पे मुख्य बिंदु लिखने। विकासात्मक प्रश्न, राइजोबियम का पादप में कैसा संबंध होता है? सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध पादप हेतु कैसा रहता है? लाभदायक। सहजीवी संबंध किस प्रकार लाभदायक है? प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको अगला शिक्षण बिंदु लिखना है, सहजीवी संबंधों का महत्व। छात्र अध्यापक कथन, राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। राइजोबियम जीवाणु युक्त पादप को फसलों के साथ आने पर नाइट्रोजन मुक्त पादप को फसलों के साथ उगाने पर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके जस्ट सामने आपको श्यामपट्ट चिपकाना है और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। बोध प्रश्न, राइजोबियम मुक्त फसल उगाने के बाद किस उर्वरक के देने की आवश्यकता नहीं है? नाइट्रोजन। कौन सा संबंध किसानों हेतु महत्वपूर्ण होती है? सहजीवी संबंध। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इस तरह से आपके 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपको 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं जो कि आपके टॉपिक से संबंधित ही होने चाहिए। पौधों को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, इसमें 4 ऑप्शन देने हैं और फिर एक को टिक करेंगे विद्यार्थी। राइजोबियम खालिस्तान जड़ों में रहता है, खालिस्तान में रहता है, जड़ या तना में। राइजोबियम नाइट्रोजन स्तरीकरण हेतु उत्तरदायी है। मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति के प्रकार है। सहजीवी संबंध का क्या महत्व है? इसके बाद गृह कार्य, एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए देना है बच्चों को। जीवाणु द्वारा पोषक तत्वों की आपूर्ति किस प्रकार होती है? ये बच्चे घर से करके लाएंगे। इसके बाद पर्यवेक्षण प्रश्न बनता है, यहाँ पे पर्यवेक्षण सारणी बनती है, इसमें आपको क्रम संख्या लिखनी होती है। किस दिनांक को आपने लेसन प्लान प्रस्तुत किया कक्षा में, किस कक्षा में प्रस्तुत किया, किस विषय में प्रस्तुत किया। विषय है जीव विज्ञान, प्रकरण क्या प्रकरण था आपका, और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं विषय अध्यापक के या फिर प्रधान अध्यापक के, और वो टिप्पणी डालते हैं कि आपने कैसा प्रस्तुत किया, किस तरह से आपका लेसन हुआ। इस तरह से आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।